हिमाचल प्रदेश की बेहद खूबसूरत पहाड़ियों के साथ हिमालय की पर्वत श्रृंखला का ये सफ़र, चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं। तो फाइनली मैक्लोडगंज भागसू माँ चामुंडा देवी के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं, जी हाँ, हिमाचल के कांगड़ा में ही माँ ज्वाला देवी के प्रसिद्ध मंदिर की ओर। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। बता दें आपको कि हमारे टेम्पो ट्रैवलर में भजन बज रहा है ना, लेकिन क्योंकि यूट्यूब पर अलाउ नहीं है आप किसी भी तरह के कॉपीराइट कंटेंट को डालना, तो इसीलिए हमने ऑडियो को म्यूट किया हुआ है। बता दें आपको कि ज्वाला देवी मंदिर हम जा रहे हैं। ज्वाला देवी मंदिर को जोता वाली माँ का मंदिर और नगर कोट भी माना जाता है, कहा जाता है। ये माता का मंदिर जो है अन्य मंदिरों की तुलना में बहुत ही अनोखा है। ज्वाला देवी मंदिर इसीलिए अनोखा है क्योंकि यहाँ पर किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। आपको बता दें कि माता ज्वाला देवी शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह धूमा देवी का स्थान बताया जाता है। और ज्वाला देवी की कहानी क्या है, तो बता दें आपको कि भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र के द्वारा माता की मृतदेह को कई भागों में विभक्त कर दिया था। और माता सती की जीभ जिस स्थान पर गिरी, उस स्थान पर माना जाता है कि एक दिव्य ज्योति भी गिरी, और इसी कारण यहाँ 9 ज्वालाएं प्रकट हुई जो आज भी निरंतर प्रज्वलित हैं। ज्वाला देवी माता जो है वो कुमावतों की कुलदेवी माना जाता है। माता सती की कहानी है जहाँ माँ ने अकबर को चमत्कार दिखाया था। माता सती के 51 शक्तिपीठों में से ज्वाला देवी का मंदिर भारतीय राज्य हिमाचल के कांगड़ा में स्थित है। यहाँ माँ की जीभ गिरी थी, इसीलिए इस जगह का नाम ज्वाला देवी रखा गया है। एक और कहानी ये है जो इंद्र की पत्नी शची से जुड़ी हुई है। इस मंदिर में माता का कोई मूर्ति रूप नहीं है, बल्कि एक ज्वाला की पूजा होती है। ये ज्वाला हजारों सालों से प्रज्वलित है और इस स्थान को गुरु गोरखनाथ ने व्यवस्थित किया। यहाँ प्रज्वलित ज्वाला प्राकृतिक न होकर चमत्कारिक मानी जाती है। मंदिर के थोड़ा ऊपर अगर जाते हैं तो गोरखनाथ का मंदिर है, जिसे गोरख डब्बी भी कहा जाता है। सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने स्वप्न से प्रेरित होकर यहाँ एक मंदिर मंदिर बनाया था। इस स्थान की खोज पांडवों ने की थी। इसके बाद यहाँ गुरु गोरखनाथ ने घोर तपस्या की, माता से वरदान और आशीर्वाद लिया। 1837 में इस मंदिर का पुनः निर्माण राजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने करवाया। कहते हैं कि माता के उत्सव के दौरान हिमाचल के नादौन ग्राम निवासी ज्वाला देवी के एक भक्त ध्यानु हजारों यात्रियों के साथ माता के दर्शन के लिए दरबार जा रहे थे। इतनी बड़ी तादाद में यात्रियों को जाता देख अकबर के सिपाहियों ने उन्हें दिल्ली में रोका और ध्यानु को पकड़कर अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर ने पूछा, इतने सारे लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने जवाब दिया कि हम ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर अकबर ने पूछा, कौन है ज्वाला माई, क्या होता है वहाँ जाने से? उन्होंने कहा, ये संसार की जननी है, माता है, जगत का पालन करती हैं। इनके स्थान पर बिना तेल और बाती के ज्वाला जलती है। अकबर ने अपनी कुटिलता दिखाते हुए कहा कि अगर तुम्हारी बंदगी पाक है तो सच में माँ तुम्हारी इबादत का मतलब रखेंगी। ऐसा कहकर उसने कहा कि हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन काटते हैं, तुम अपनी देवी माँ से कहकर अपने घोड़े को दोबारा जिंदा करवा लेना। इस तरह घोड़े की गर्दन काट ली। अब ध्यानु इससे परेशान होकर कहता है, हे अकबर महाराज, आप इस घोड़े की गर्दन और धड़ को 1 महीने तक सुरक्षित रखें। अकबर ने ध्यानु की बात मान ली। अब बादशाह की अनुमति से ध्यानु माँ के दरबार में जाकर बैठा और स्नान, पूजन, ध्यान, रात भर जागरण किया और प्रार्थना की, हे माँ, आपके हाथों में मेरी लाज है और अपने भक्त की लाज रखें। और माँ ने अपने भक्त की लाज रखते ही घोड़े को दोबारा जिंदा कर दिया। ये देखकर अकबर हैरान रह गया और अपनी सेना बुलवाई और मंदिर की तरफ चल पड़ा। अकबर ने सोने का छत्र भी चढ़ाया, लेकिन माँ ने उसे स्वीकार नहीं किया। वो किसी चीज़ में परिवर्तित हो गया। आज भी अकबर का चढ़ाया छत्र आप ज्वाला मंदिर में देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं मंदिर की ओर, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर। ऑटो वाले को चाहिए, सुनिए ना, ऑटो वाला चल रहा है। उल्लू बना दिया हमने। नहीं, कॉपी का बना के लेंगे।
मिठू मिठू कर ले फोन यार मौसी को। उन्हें नहीं आना होगा। मंदिर के मुख्य द्वार से ना ऑटो मिलते हैं और ये ऑटो हमें करने थे। अब हम लोग थे 14 लोग, तो हमें 2 नहीं बल्कि 3 ऑटो करने पड़े क्योंकि ऊपर चढ़ाई थी। उधर से चलिए कि बस से चलिए। छोटी गाड़ी जा तो हमने 3 ऑटो किए हैं और हम चलने लगे हैं। आपको बता दें कि जहाँ पर हमें टेम्पो ट्रैवलर ने जहाँ स्टैंड है, मतलब अगर आप जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में ज्वाला देवी, तो मैं बता दूं जहाँ पर बस स्टैंड है वहाँ पर अगर आपको आपकी गाड़ी या टेम्पो ट्रैवलर रोक रहा है तो आपको वहाँ से अलग से ऑटो करने पड़ते हैं और फिर ऑटो जो है फिर से पीछे की तरफ आता है और पीछे की तरफ आने के बाद कम से कम वहाँ भी मान के चलिए 5 से 7 किलोमीटर और हमें अंदर जाना पड़ता है और ऊपर की तरफ यहाँ पर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहाड़ी पर बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पे, है ना। और इसी वजह से ऑटोज़ जो हैं, एक ऑटो में तीन लोग ही करीब करीब उन्होंने बिठाए थे, ज़्यादा लोग नहीं बिठाए थे क्योंकि ऑटो फिर उस लेवल पर आगे नहीं जा पाता। अच्छा, अगर हमारे पास छोटी गाड़ी होती, मतलब ना, है ना, जैसे हमारे पास और टेम्पो ट्रैवल अब 14 लोगों का था, अगर छोटा होता हमारा वाहन यानी कि गाड़ी हमारी छोटी होती, भले हमारे पास बलेरो होती, टबेरो होती, इस टाइप की भी होती तो भी वो चली जाती, मगर क्योंकि हमारे पास टेम्पो ट्रैवलर था वो नहीं जाने दे सकते थे। दूसरा ऑटो जो है वो ज़्यादा लोगों की मतलब जो वज़न है वो नहीं कैरी कर पाएगा क्योंकि फिर चल नहीं पाएगा ऊपर की तरफ क्योंकि बहुत चढ़ाई है, इसीलिए उसने 3 लिए। और यहाँ पर हम देखिए कितने खूबसूरत दृश्यों को देखते हुए जा रहे हैं। पहाड़ों की तो खूबसूरती भाई अपने आप में बहुत स्पेशल होती है, इसमें कोई दो राय कोई शक नहीं है। अगर आप जा रहे हैं कहीं पर भी तो पहाड़ों पर जा रहे हैं तो भाई पूरा लुत्फ़ लेकर ज़रूर आइए। तो चलिए हम माँ ज्वाला देवी के दर्शन के लिए चल रहे हैं। अब आपको सेकंड पार्ट में हम दिखाएंगे कि हम मंदिर तक कैसे पहुँचे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। और अगर हमारा वीडियोज़ हमारी ट्रैवल यात्रा पसंद आ रही हो तो आप हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप अगर जाने वाले हैं तो हमें बताइए कि कहाँ जाने वाले हैं आप, और अगर हिमाचल जा रहे हैं तो भी बताइएगा। अगली बार जब हम कहीं ट्रिप बनाएंगे तो हम कुछ और जगह भी कवर करेंगे। फ़िलहाल तो हम मंदिर ही गए हैं और मंदिर भी माता के मंदिर हैं तो अच्छा लगा है हमें। बिट्टू हाथ निकाल रही थी और मैं उसमें चिल्ला रही थी कि हाथ निकाल के नहीं बनाओ, कहीं मोबाइल गिर ना जाए। 1 लाख रुपए का मोबाइल है, बल्कि 1.25 लाख रुपए का मोबाइल इन्होंने ख़रीदा है मैडम जी ने, आईफोन है वो। तो बस इसी वजह से खूब लड़ाई होती है हम दोनों की। नेक्स्ट पार्ट में चलिए हम आपको दिखाते हैं कि मंदिर के अंदर हम कैसे गए और दर्शन कैसे किए।